आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दीदी आज के वीडियो में हम जानेंगे ये जो हमारा स्वयं सहायता समूह का रजिस्टर होता है उसमें एक पुस्तक है नगद पुस्तक। इस पुस्तक का लेखा कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दीदी हमने पिछले वीडियो में 4 पुस्तकों के बारे में देखे हैं, बहुत ही डिटेल से देखे हैं। अगर आप इन पुस्तकों का लेखा करना चाहते हैं और आप अगर नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से सही सही लेखा कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के रजिस्टरों का लेखा के बारे में बताती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और आज हम जानते हैं नगद पुस्तक का लेखा कैसे किया जाता है। तो चलिए दीदी जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नगद पुस्तक। ठीक है, तो नगद पुस्तक का सबसे पहले हम कॉलम को देखेंगे। तो हमारा नगद पुस्तक में 2 पेज होता है। सबसे पहले आप एक बार पुस्तक देख लीजिए। ये हमारा नगद पुस्तक है, इसका देखिए 2 भाग में है। ठीक है, नगद पुस्तक एक तरफ है प्राप्तियां, एक तरफ है भुगतान। तो इसी फॉर्मेट को मैं बोर्ड में बना ली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट को समझते हैं। हमारा फॉर्मेट 2 भाग में बांटा हुआ है। सबसे पहले है प्राप्तियां। ठीक है, सबसे पहले है प्राप्तियां और एक है हमारा भुगतान। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा सबसे पहले है प्राप्तियां में है तिथि। किस तिथि को एंट्री हो रहा है वो लिखाएगा। प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या, प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या जो हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक का सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद में है प्राप्तियों का विवरण, जितने भी हमारे समूह में प्राप्त हुए हैं उन सभी का विवरण इस कॉलम में लिखाएगा। उसके बाद है साधारण खाता बही पृष्ठ संख्या। इसके बाद हम एक पुस्तक का लेखा करेंगे जिसका नाम है साधारण खाता बही। तो उस पुस्तक का जो सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, फिर कुल हम सभी को जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। ये हमारा प्राप्तियों का विवरण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भुगतान में हम क्या देखेंगे। भुगतान में है सबसे पहले तिथि, वो किस तिथि को हम एंट्री मार रहे हैं वो यहाँ पे डेट डलाएगा। फिर है प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या, जो हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक में एंट्री मारेंगे उसका सीरियल नंबर यहाँ पे डलाएगा। फिर है भुगतान का विवरण, जब हमारे समूह से हम भुगतान करते हैं, हमारे समूह से जितने भी बाहर निकलते हैं तो उसे हम भुगतान के विवरण में दिखाते हैं। ठीक है, तो वो इस विवरण में हो जाएगा। फिर है साधारण खाता बही विवरण, जो हमारा साधारण खाता बही है उसका विवरण क्या है वो यहाँ पे, उसका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, फिर है कुल, जब हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कुल निकलेगा। और क्या करेंगे, ये जो हमारा कुल था, जो हमारा प्राप्ति कुल हुआ था उसमें हम क्या करेंगे, भुगतान कुल को जब हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंतिम शेष राशि मिलेगा। जो हम पिछली वीडियो बनाए थे बैठक प्रस्ताव पुस्तक, उस पुस्तक में जो हम प्राप्त और भुगतान का विवरण बनाए हैं उसी विवरण से इसका लेखा किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन में देखिए, वो लेखा आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं, उसी का लेखा करके देखते हैं कि हम यहाँ कैसे एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो दीदी देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा जो हम पिछला वीडियो बनाए थे बैठक प्रस्ताव पुस्तक, उसमें हमारा एक एंट्री हुआ था प्राप्ति और भुगतान का विवरण। उसी विवरण को देखकर हम इस पुस्तक में एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा पिछला जो हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक बनाए थे उसका तिथि क्या था, वही तिथि का यहाँ पे एंट्री माराएगा, क्योंकि हम उसी डेट का एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसका तिथि हम लोग कितना रखे थे, उसका तिथि हम लोग रखे थे 7 तारीख 8वां महीना 2022 को। ठीक है, इतने तारीख को हम क्या किए थे, बैठक किए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राप्तियां में हम कहाँ से भरेंगे, जो प्राप्ति का विवरण था वो हम प्राप्तियां में डालेंगे, जो भुगतान का विवरण था वो भुगतान में डालेंगे। ठीक है, तो हमारी प्राप्तियां का विवरण क्या था, सबसे पहले हम लोग देखे थे हमारा प्रारंभ शेष राशि था, बचत वसूली था, किस्त वसूली था, ब्याज वसूली था, दंड वसूली था, बैंक में प्राप्त ब्याज था, बैंक से नगद निकाला था, बैंक में प्राप्त आरएफ फंड था और अन्य में कुछ नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लेखा करेंगे। आप अपने स्क्रीन में देखिए, सबसे पहले हमारा क्या था, प्रारंभ शेष राशि था। ठीक है, हमारा प्रारंभ शेष राशि कितना था, 495 था, तो वही हम यहाँ पे एंट्री मार दिए।
फिर अगला हमारा क्या था, बचत वसूली। हमारा बचत वसूली कितना हुआ था आज के दिन में, 200 हुआ था। कैसे करके हुआ था, बचत वसूली हमारा हुआ था 10 में से 9 दीदी उपस्थित हुई थी और 8 दीदी 20 रुपया करके दी थी और 1 दीदी 40 रुपया करके दी थी। ठीक है, तो जब हम इसको क्या किए थे, 8 को 20 से गुना किए थे 160 आया था, 1 को 40 से किए थे तो 40 आया था। जब हम दोनों को जोड़े थे तो कितना आया था, 200। मतलब हमारा बचत हुआ था 200। ठीक है, इसके बाद है किस्त और ब्याज वसूली। ठीक है, हम लोग प्राप्ति और भुगतान में तो किस्त कितना आया था और ब्याज कितना आया था अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन किस्त और ब्याज वापसी में हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हम किस्त और ब्याज वापसी का विवरण बनाए हैं उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें तो ये पता चलेगा कि आज हमें कितना किस्त मिला है और कितना ब्याज मिला है, लेकिन कौन कौन दी है वो हमें इस फॉर्मेट से पता चलेगा। ठीक है, तो किस्त और ब्याज वापसी हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, फिर सदस्य का नाम, फिर उद्देश्य, फिर किस्त राशि, फिर ब्याज राशि। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे उस दिन, किस्त हम लोग वसूले थे 3 दीदी से। पहली थी गीता देवी थी, जो गेहूं की खेती करने के लिए ली थी और 1000 रुपया किस्त जमा की थी और 30 रुपया ब्याज दी थी। फिर दूसरी दीदी थी सुगनी देवी, जो अपने इलाज के लिए पैसा ली थी और 1000 वापस की थी और 40 रुपया ब्याज वापस की थी। ठीक है, और तीसरी थी अन्नू देवी। अन्नू देवी क्या के लिए ली थी, घर खर्च के लिए ली थी 500 और वो 500 किस्त और 5 रुपया ब्याज जमा की थी। तो उसको हम इस प्रकार से एंट्री मारेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन में दिख रहा है। प्राप्ति और भुगतान के विवरण में हम किए हैं, उसी को देख करके यहाँ हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हम दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा किस्त टोटल जमा हुआ था 2500 और ब्याज जमा हुआ था 75 रुपया। ठीक है, हम इस दोनों को जोड़ के किस्त और ब्याज वसूली में दोनों को जोड़ के लिख दिए 2575। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा अगला है दंड वसूली। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखे थे, एक किरण टोपो दीदी थी जो अब्सेंट की थी, बैठक में नहीं आई थी, और जब अगले दिन आई थी तो जो आज का हमारा बैठक था उसमें 5 रुपया ये दीदी दंड लेकर आई थी। ठीक है, तो इसका भी हम कॉलम खींचेंगे, क्योंकि अगर एक दीदी रहेगी तो वो दीदी तो पता चलेगा कि वो दीदी दी थी। हम उसको साफ साफ लिख सकते हैं कि फलाना दीदी ने 5 रुपया दंड दिया, लेकिन अगर 5-6 दीदी एक ही बार में देगी तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए उसका भी हम कॉलम निकाल लेंगे। क्रम संख्या, सदस्य का नाम, वो किस उद्देश्य से नहीं आई थी, और राशि। ठीक है, तो क्रम संख्या में जो दीदी है उसका क्रम संख्या लिखेंगे, फिर सदस्य का नाम में जो दीदी अब्सेंट की थी उसका लिखेंगे, उद्देश्य में अनुपस्थिति, और राशि में 5 रुपया। अगर कोई 10 रुपया देगी तो 10 रुपया लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर और भी दीदी आएंगी तो इसी फॉर्मेट में चलते चला जाएगा, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताई हूँ, उसी प्रकार से लिखा होगा। ठीक है, तो हमारा दंड वसूली कितना हो गया था, 5 रुपया हो गया था। ठीक है, अब अगला हमारा क्या था, अगला था हमारा बैंक से प्राप्त ब्याज। ठीक है, हम बैंक में कुछ रुपए को जमा करके रखे थे, उसमें से बैंक हमें क्या की थी, 50 रुपया ब्याज दी थी। ठीक है, फिर अगला है हमारा बैंक से नगद निकाला। हमारे समूह में ऋण लेने के लिए आए थे दीदी लोग, और क्या हुआ था, हमें ऋण लेने के लिए रुपयों की कमी हो रही थी, तो हम क्या किए थे, समूह बैंक से निकाले थे पैसा। कितना निकाले थे, 1000 निकाले थे, तो वो एंट्री वहां हुआ है तो यहाँ भी होगा। ठीक है, फिर हमारा अंतिम है बैंक में प्राप्त आरएफ फंड। हमारे समूह में क्या हुआ, हमारे समूह का जो अकाउंट है, जो खाता है, उसमें क्या हुआ, आरएफ फंड आया। ठीक है, तो वो एंट्री भी यहाँ पे होगा। हमारे बैंक में आरएफ फंड कितना आया, 15,000 आया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सब को जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम सभी को जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया, 19,325 रुपया हमारा कुल हो गया प्राप्तियां। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे जो प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या है, यहाँ हम क्या करेंगे, प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या हम कहाँ से देखते हैं, जो हमारा बैठक होता है, बैठक में जब हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखते हैं, उसके ऊपर साइड में क्या दिया हुआ रहता है, सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है, वही सीरियल नंबर यहाँ पे लिखाता है। ठीक है, प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या में यही लिखाता है, तो इसको हम मान के चल लेते हैं कि ये हमारा 30 है। ठीक है, हमारा पेज नंबर 30 है, जो
प्रस्ताव पुस्तक का सीरियल नंबर है, पृष्ठ संख्या वो क्या है 30 है। ठीक है, ये हमारा प्राप्ति का विवरण तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब है यहाँ पे तिथि। तो तिथि में तो वही होगा, क्योंकि जब हम एक लेखा कर रहे हैं, जब हम प्राप्तियां का एंट्री मार रहे हैं 7 तारीख 8वां महीना 2022 को, तो भुगतान का भी तो उसी डेट को मारेंगे। तो यहाँ पे डेट कितना हो जाएगा हमारा 7 तारीख 8वां महीना 2022 को हम क्या किए, एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, अब है प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या। जैसे कि मैं पहले भी बताई, वहां भी बस यही करना है। अगर इस पुस्तक का एंट्री हो रहा है, अगर इस पुस्तक का एंट्री हो रहा है प्रस्ताव पुस्तक पृष्ठ संख्या 30 नंबर से देख के, तो यहाँ भी तो वही होगा, है ना। क्योंकि आप लोग स्क्रीन में भी देखें कि एक ही पुस्तक में प्राप्ति का भी बना है और भुगतान का भी बना है, तो जो सीरियल नंबर होगा वो क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है हमारा भुगतान। हमारा भुगतान क्या हुआ था, नया ऋण मंजूरी हुआ था। तो जब नया ऋण मंजूरी होता है तो वो क्या होता है, हमारे समूह से जाता है, मतलब भुगतान होता है। ठीक है, तो ये जो नया ऋण मंजूरी होता है, ये नया ऋण मंजूरी का कॉलम इस प्रकार से हम बना लेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी दीदी कितना ली है। ठीक है, नया ऋण मंजूरी तो 3000 हुआ है, लेकिन कौन दीदी कितना ली है, किस उद्देश्य से ली है, वो हमें इस फॉर्मेट को देख के पता चलेगा। ठीक है, तो इसका हमारा नया ऋण मंजूरी का सबसे पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, फिर होता है सदस्य का नाम, उद्देश्य, किस्तों की संख्या, मांग राशि। ठीक है, मांग राशि, फिर मंजूरी राशि, यानी कि दीदी मांगी कितना, हम लोग दिए कितना, वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने स्क्रीन में देखिए, जो हम लोग पिछला बैठक किए थे उसमें हम लोग क्या किए थे, सुषमा उरांव दीदी को दिए थे, रीना उरांव को दिए थे और पूजा देवी को दिए थे। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था, सुषमा उरांव का उद्देश्य था कि बकरी पालन के लिए वो कितना मांगी थी हम लोग से, मांगी थी 2000, लेकिन दिए थे 1000। रीना उरांव कितना मांगी थी, स्कूल बच्चे के स्कूल फीस भरने के लिए बोली थी कि 1500 दीजिए, तो क्योंकि स्कूल के फीस का सवाल था तो हम लोग 1500 दीदी को दे दिए थे। ठीक है, फिर है पूजा देवी। पूजा देवी गेहूं की खेती करने के लिए मांगी, बोली कि हमको 1000 दीजिए, लेकिन रुपयों की कमी होने के कारण हम क्या किए थे 500 ही दे पाए थे। ठीक है, और सुषमा उरांव बोली थी 2 किस्त में चुकाएंगे, रीना उरांव बोली थी 2 किस्त में चुकाएंगे और पूजा देवी बोली थी 1 किस्त में चुकाएंगे। तो दीदी इस प्रकार से हम नया ऋण मंजूरी का एंट्री करेंगे। ठीक है, अब है सफर खर्च। सफर खर्च हम लोग कितना दिए थे, 70 रुपया दिए थे पिछला वीडियो में। फिर था स्टेशनरी। स्टेशनरी खर्च हम लोग कितना दिए थे, 30 रुपया दिए थे। फिर है ग्राम संगठन में जमा। ग्राम संगठन में जमा हम 200 किए थे। बैंक में नगद जमा हम 500 किए थे। ठीक है, अब है आरएफ फंड। आरएफ फंड में क्या हुआ था, हम लोग पिछले वीडियो में भी मैं आपको अच्छे से समझाई थी कि जब आरएफ फंड को हम बैंक में दिखाते हैं प्राप्ति, तो हम उसे भुगतान के विवरण में भी दिखाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा राशि रहेगा वो बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या किए हम लोग। जब हम इसको बैंक में नगद निकाला के नाम से हम प्राप्ति के विवरण में दिखाए हैं, तो इसे हम भुगतान के विवरण में भी किस नाम से दिखाएंगे, आरएफ फंड बैंक में जमा के नाम से दिखाएंगे 15,000। ठीक है, फिर है बीके मानदेय। जो हमारे समूह में बीके दीदी होती है, पुस्तक संचालक होती है, उस दीदी को हम क्या करते हैं, पुस्तक लिखने के लिए उस दीदी को हम मान्यता देते हैं। ठीक है, तो वो दीदी को हम क्या दिए, 50 रुपया बुक कीपर मान्यता दिए। ठीक है, तो दीदी नगद पुस्तक का ये जो प्राप्तियां और भुगतान का विवरण था वो इस प्रकार से भरा जाता है। अब हम समझते हैं आगे इसको। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, प्राप्ति कुल है। ठीक है, ये हमारा प्राप्ति कुल है। तो हमारा प्राप्ति कुल कितना आया, 19,325 आया। ठीक है, और ये हमारा भुगतान कुल है। ठीक है, ये हमारा भुगतान कुल है, जिसको हम जोड़े तो कितना आया, 18,850 आया। ठीक है, तो जब हम क्या किए, प्राप्ति कुल में भुगतान कुल को घटाए तो हमें क्या मिला, अंतिम शेष राशि मिला। और हमारा अंतिम शेष राशि कितना मिला, 475। साधारण खाता वही पृष्ठ संख्या है, इसका हर एक पृष्ठ संख्या अलग अलग होगा। ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। यह है
प्रारंभ शेष राशि, मान लीजिए ये जो हमारा प्रारंभ शेष राशि है उसका पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 में ये हमारा एंट्री हुआ। ठीक है, अब है बचत वसूली। बचत वसूली हो सकता है हमारा पेज नंबर 5 हो सकता है, अलग अलग होगा। किस्त एवं भुगतान का विवरण हो सकता है, ये जो हमारा किस्त का जो हमारा साधारण खाता विपरीत संख्या है वो हो सकता है कि 50 हो, और इसमें हम प्लस एक डाल देते हैं ब्याज। हो सकता है कि जो हमारा ब्याज का एंट्री होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, हो सकता है वो हमारा इतना हो 66 हो। ठीक है, 66 हो। अब है दंड वसूली। हो सकता है ये दंड वसूली का हमारा जो पेज नंबर है वो हमारा कितना हो सकता है, हो सकता है कि ये 75 हो। ठीक है, फिर है बैंक से प्राप्त ब्याज। हो सकता है कि जो हमारा बैंक से प्राप्त ब्याज था वो हमारा 45 हो। ठीक है, फिर बैंक से नगद निकाला। हो सकता है कि जो हमारा बैंक से लेन देन होता है वो हमारा 30 हो। ठीक है, फिर है बैंक में प्राप्त आय फंड। हो सकता है कि जो हमारा बैंक का जितना भी लेन देन होगा, जब हमारा ये बैंक से संबंधित है तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस कॉलम को भी देखते हैं। ये जो हमारा साधारण खाता वही पृष्ठ संख्या है, हो सकता है जो नया ऋण मंजूरी का हमारा जो एंट्री हो वो हमारा कितना हो सकता है, हो सकता है 25 हो। ठीक है, फिर है सफर खर्च। हो सकता है कि जो हमारा खर्च का जो एंट्री होगा वो हमारा कितना हो सकता है 70 हो। स्टेशनरी का जो हमारा एंट्री होगा वो हो सकता है 80 हो। ठीक है, बैंक में नगद जमा। ठीक है, बैंक में जब नगद जमा का है, बैंक में जब नगद जमा का है तो हो सकता है कि ये हमारा कितना हो, 33 हो। जो हमारा पेज नंबर रहेगा वही हमारा पृष्ठ संख्या होगा। ठीक है, बैंक में जमा आरएफ फंड। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बैंक से संबंधित है वो हमारा पेज नंबर अभी 33 में चल रहा है। ठीक है, फिर है बुक कीपर मानदेय। तो हमारा जो बुक कीपर मानदेय है वो हो सकता है 102 हो। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि नगद पुस्तक का जो हमारा एंट्री होता है वो किस प्रकार से होता है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दीदी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक पुस्तकों का लेखा सही करे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सभी दीदी को लाभ पहुंचे और सभी दीदी लेखा करे। तो ये तभी हो पाएगा दीदी जब आप लोग लाइक करेंगे। और दीदी अगर आप लोग लाइक करेंगे तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि मैं बस ऐसी वीडियो बना के डालती जा रही हूँ। तो दीदी अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिए, और आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।